यू आर मोस्ट वेलकम गाइस। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखेंगे। उसमें कई रूल्स हम दिए हैं जिससे कि नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव केस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन पर समझने जा रहे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले ये किससे बना है, यानी किस प्रोनाउन से बना है पॉजेसिव प्रोनाउन, उसे समझेंगे। और फिर इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं उसे समझेंगे। फिर एग्जाम्पल देकर के सेंटेंस के थ्रू समझाएंगे। तो आए हम लोग यहां देखें पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है वो देखें। यहां है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है। इसी का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन में आई का बन जाता है माइन, और वी का बन जाता है आवर्स, और यू का बन जाता है योर्स, और ही का बन जाता है हिज, सी का बन जाता है हर्स, और इट का नहीं आता है, और दे का बन जाता है देयर्स। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका हिंदी हो जाता है माइन मतलब मेरा, आवर्स मतलब हमारा, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर्ष मतलब उसकी, और इट का तो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, दे का देयर्स होता है। ये उनके या उन लोगों के लिए। इसी तरह से एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसका भी हिंदी यही होता है, जो आई से ही बनता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई से माई बन गया, वी से आवर, यू से योर, ही से हिज, सी से हर, इट का इट्स, और दे का देयर्स। इसका भी हिंदी देयर होता है। इसका हिंदी वही होता है मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, इसके या उनके। तो आप देखेंगे कि ये माई मतलब ही मेरा होता है, माइन मतलब ही मेरा होता है, आवर्स मतलब हमारा। यह ध्यान रखेंगे, ये आवर्स है, इसमें एस लगा है, ये आवर है, इसमें एस नहीं लगा है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है। इसमें योर्स, इसमें यस लगा हुआ है और इसमें यस नहीं लगा हुआ है। तो
दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, तुम्हारा तुम्हारा। हिज, ये और ये दोनों सेम ही है। हिज मतलब उसका, हिज मतलब उसका। फिर हर्ष, ये सी से बना है, उसकी, इसमें यस लगा है लेकिन इसमें यस नहीं लगा है, उसकी। इट पॉजेसिव प्रोनाउन में होता ही नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में होता है। और ये है देयर्स, उनके, और ये है देयर, उनके। तो हिंदी मीनिंग दोनों का सेम ही है, लेकिन जब यूज होता है तो इसके बाद कोई भी नाउन वर्ड नहीं आता। लेकिन पॉजेसिव जो एडजेक्टिव है इसके बाद में नाउन वर्ड आता है। जब हम एडजेक्टिव में पहुंचेंगे तो इसको हम फिर अच्छी तरह से समझाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसकी पॉजेसिव प्रोनाउन को समझेंगे सेंटेंस के थ्रू, जो इसका यूज हम कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन से ही बना है ये पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका यूज होता है विदाउट नाउन का, यानी जहां नाउन नहीं होता है, और इसका यूज होता है जहां नाउन होता है, नाउन के पहले इसका यूज होता है। इसको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। तो आए अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। ओके, तो यहां है पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आया? माइन, माइन मीन्स मेरा। फिर आवर्स, आवर्स मीन्स हमारा। फिर योर्स, योर्स मीन्स तुम्हारा। फिर हिज, हिज मीन्स उसका। हर्ष, हर्ष मीन्स उसकी। और देयर्स, उनके। अब हम सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें। सबसे पहले देखें माइन। जैसे हम कहते हैं यहां पे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यानी यह किताब मेरी है। तो यहां पर मेरी के बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया, माइन के बाद में कोई भी नाउन वर्ड नहीं आया, इसे हम प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह से दिस स्कूल इज आवर्स। अब यह स्कूल हमारा है या हम लोगों का है। तो ये जो आवर्स है, ये माइन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन में आया। यानी जिस पर मालिकाना हक होता है उसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन में, उसी वर्ड को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो माइन पर समझ में आ गया, आवर्स पर समझ में आ गया, योर्स। जैसे दैट पेन इज योर्स, तो वह पेन या वह कलम तुम्हारा है। तो यहां पे योर्स आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन में। इसी तरह से अब है हिज। जैसे दैट कार वाज, पास्ट में भी ले जाएंगे, दैट कार वाज हिज, तो वह गाड़ी
उसकी थी, वह गाड़ी उसकी थी। तो यहां पर हिज प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसका मतलब उसकी हुआ, तुम्हारा हुआ, हमारा, इधर मेरी। इसी तरह से हर्ष, जैसे इसको देख ले, इसी तरफ दे देते हैं, जैसे दिस पर्स इज हर्ष, यानी यह पर्स उसकी है। तो ये भी प्रोनाउन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका हिंदी या उसकी हो गया। इसी तरह से दैट हाउस, दैट हाउस, या सॉरी, इज देयर, तो वह घर उन लोगों का है, वह घर उन लोगों का है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, एक एक एग्जाम्पल दिया हूं, इसी तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये माइंड का, आवर्स का, योर्स का, हिज का, हर्ष का, देयर्स का, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करेंगे, तरह तरह की इस तरह से सेंटेंस बना बनाकर खूब प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आपको इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन समझना तो जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन को भी समझना जरूरी था, हर प्रोनाउन को समझना जरूरी है कि कौन सी प्रोनाउन को कहां पर हम यूज करते हैं और किस समय में यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करते हैं, ये सभी जानना जरूरी है। अगर आप इसे समझेंगे तभी आपको प्रोनाउन का यूज करने आएगा, नहीं तो फिर बोलने वक्त या लिखने वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि यहां पर हम क्या लिखें। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि अगर जो मैं पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने की तरीका आपको अच्छा लगे, जो समझाता हूं समझाने की तरीका अच्छा लगे, तो अवश्य आप लोग लाइक शेयर करें, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़े। और फिर हर टॉपिक, ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, सब एक एक करके, बेशक छोटा हो, मैं चाहूंगा कि बड़ा सा दे दूं, लेकिन किसी के पास आज टाइम नहीं है कि जो देखे, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक देखें, समझते रहें, और इससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अपने पर ध्यान रखेंगे। जय हिंद।